वक्फ बिल पास होते ही एक्शन में सीएम धामी। अवैध संपत्तियों के लिए एक्शन प्लान तैयार। लोगों की भलाई के लिए सीएम धामी का बड़ा ऐलान। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वक्फ बिल पर मचे घमासान के बीच संसद के दोनों ही सदनों से यह बिल पास हो चुका है, जिसके बाद राष्ट्रपति से भी अब इस बिल को मंजूरी मिल गई है और अब बीजेपी शासित राज्य वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर एक्शन में है। बिल पास होते ही एक्शन प्लान तैयार हो रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी एक्शन मोड में ही नजर आ रही है। धाकड़ धामी का चाबुक उन अवैध संपत्तियों पर चलने वाला है जिसे सालों से कब्जा करके रखा गया था। वक्फ बोर्ड के गड़बड़ झाले को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री धामी फुल एक्शन मोड में है। सीएम धामी अवैध वक्फ संपत्तियों की पहचान कर उन्हें वापस लेने के लिए भी लग चुके हैं। दरअसल उत्तराखंड में वक्फ से जुड़ी 5,388 संपत्तियां हैं, जिसमें से केवल 2,147 ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि 3,241 संपत्तियां बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। इन्हें लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों की जांच की जाएगी और जो भी अवैध पाई जाएंगी उन्हें जब्त कर जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ये लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भू माफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देवस्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की थी, उनको भी बिना किसी के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी, वो जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास। सीएम धामी ने साथ ही यह भी कहा कि यह बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। समाज में किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग ना किया जाए। सीएम धामी ने बिल पास होते ही एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इस बिल के पास होने की सराहना भी की थी और कहा था इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर तुरंत रोक लगेगी, जिससे भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न किया जाए और वो समाज के व्यापक हित में ही उपयोग की जाए। बिल को लेकर जहां लंबी चर्चा के बाद इसे दोनों सदनों से पास करा लिया गया, लेकिन इसके खिलाफ आवाज अभी भी बुलंद की जा रही है। विपक्ष के कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट तक इस बिल को लेकर पहुंच चुके हैं। अब इस बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, जबकि 95 ने इसका विरोध किया था। वहीं लोकसभा में देर रात 2 अप्रैल को इसे पारित किया गया। इस दौरान 288 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट किया और 232 ने इस बिल का विरोध किया और इसके विरोध में ही वोट डाले थे।